थिंक यहाँ के और पहले के ट्रांसप्लांट में ये है कि यहाँ काफ़ी बड़ा स्टाफ है और स्टाफ काफ़ी प्रोफेशनल है और हर चीज़ का डिफरेंट डिपार्टमेंट बना हुआ है। जैसे PSC चेक होता है तो उसका डिफरेंट डिपार्टमेंट बना हुआ है और मेडिकल चेकअप होता है उसका डिफरेंट डिपार्टमेंट बना हुआ है। यहाँ पे QST का कस्टमर डेडिकेटेड सपोर्ट है जो आपको ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद दोनों ही टाइम में बहुत सपोर्ट करता है। तो ये मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस लगता है। श्योर, मेरा नाम आकाश राणा है और बालों की जर्नी मेरी ऐसी है कि बाल मेरे झड़ने स्टार्ट हुए थे कॉलेज टाइम से, क्योंकि कॉलेज टाइम में आपको पता है लाइफस्टाइल चेंजेस, खाना ढंग से नहीं मिलता है, न्यूट्रिशनल भी बहुत अच्छा नहीं था, तो उस समय से बाल काफी कम हो गए थे। तो कम होते 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 एक टाइम आ गया था कि अराउंड 2014 जब ऐसा पैटर्न बन गया था कि फ्रंट पे सारे बाल ऑलमोस्ट चले गए थे, हेयर लाइन बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और टॉप में भी बिल्कुल बहुत कम बाल रह गए थे। फिर 2014 में मैंने अपना पहला ट्रांसप्लांट करवाया था और उसमें हेयर लाइन कंस्ट्रक्शन हुआ था, थोड़े टॉप में भी लगाए थे, उस समय 2500 ग्राफ्ट लगवाए थे। डाउन द लाइन कुछ सालों बाद मैंने वो भी छोड़ दिया, तो हुआ है कि हेयर थिनिंग फिर से स्टार्ट हो गई और थिनिंग होते 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 वो फिर 2024-25 पहुंची। वहां पे फिर मैंने सोचा कि अब सेकंड ट्रांसप्लांट करने का टाइम हुआ है, तो जस्ट एक साल पहले भी मैंने सेकंड ट्रांसप्लांट कराया था जिसमें मैंने फ्रंट पे अपने बाल लगवाए थे और फिर फाइनली अब मैं QST आया हूँ। मैं अपना एक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माय फाइनल और आखिरी हेयर ट्रांसप्लांटेशन। ये मतलब मेरी ओवरऑल जर्नी है अभी तक। आई थिंक 2 रीजंस बोलूंगा। पहला कि जब मेरा पहला ट्रांसप्लांट हुआ था तो डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया था कि आपको मिनॉक्सिडिल लेनी है, सो मिनॉक्सिडिल 2.5% या 5% लेनी है। कुछ सालों तक मैंने कंटिन्यू किया लेकिन मैं वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाया। एक सबसे बड़ा वो रीजन था, हेयर थिनिंग स्टार्ट हो गई। हेयर ट्रांसप्लांटेशन तो हुआ था लेकिन उसके जो सराउंडिंग नेचुरल बाल हैं उन्होंने थिन होना और उन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया। और दूसरा रीजन था कि लाइफस्टाइल भी मैंने, क्योंकि उस समय काफी यंग था, तो मैंने देखा कि उस समय मैंने लाइफस्टाइल जो कि अच्छी लाइफस्टाइल न्यूट्रिशन के साथ अच्छे खाने के साथ मेंटेन करनी चाहिए थी, वो मैंने मेंटेन उस समय नहीं करी। तो मैं ये 2 रीजन कहूंगा। इससे एक कंटिन्यूस डिक्लाइन हुआ और कंटिन्यूस थिन हुआ, बाल लूज हुए, फिर टुवर्ड्स सेकंड ट्रांसप्लांटेशन। QST के बारे में मुझे मेरे एक दोस्त से पता चला जो कि ट्रांसप्लांट कराने की बहुत टाइम से सोच रहा था, प्रोफेसर है, और उसी ने मुझे बताया कि हरिद्वार में क्लिनिक है QST का, क्योंकि उसके भी किसी फ्रेंड ने करवाया था। तो उसको भी एक अपने फ्रेंड से पता चला जिसने ट्रांसप्लांट करवाया था, उससे मेरे फ्रेंड को पता चला और उसने मुझे बताया। तो फिर हम एक कॉमन कंसल्टेशन करने हरिद्वार सेंटर पे हमने विजिट करी और फिर वहां से हमें डिटेल्स पता, तो मोस्टली ऐसे पता चला। मैं कहूँगा कि इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे जब डॉक्टर से बात करी मैंने उससे आया। मेरा चैलेंज था कि टॉप और फ्रंट पे करवाना, जो कि काइंड ऑफ अ क्राउन, यहाँ पे पैच पे करवाना। तो डॉक्टर से मैंने अपने क्वेश्चंस पूछे तो उन्होंने काफी अच्छी तरह क्लेरिफाई किया। काफी मैंने लंबा सेशन चला था, काफी संतुष्ट हो गया मेरी सारी क्वेरीज, क्योंकि मुझे मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस भी है, मेरी काफी नॉलेज है ट्रांसप्लांटेशन की। आई एम सेटिस्फाइड विद ऑल द आंसर्स, तो आई वाज हैप्पी। तो वहाँ से मेरा एक ट्रस्ट गेन हो गया QST में। तो मैंने कहा ठीक है। आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू द पास्ट जो है ट्रांसप्लांटेशन कैटलॉग, मैं चैनल पे भी गया हूँ और लोगों से भी पूछा है, तो डेफिनेटली उससे मेरे का एक ओवरऑल अच्छा सा ट्रस्ट बिल्ड हो गया। एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि जो डॉक्टर्स ने बोला है, जितना ग्राफ्ट्स उन्होंने बोला है उतने ग्राफ्ट्स यहाँ पे ट्रांसप्लांट हो जाए। एंड आई डू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ चैलेंजिंग बिकॉज मेरा डोनर एरिया भी बहुत कम हो गया है। तो एटलीस्ट डॉक्टर थ्रू देयर ओन स्किल्स, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इतने ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद उनकी भी स्किल्स हैं, थ्रू देयर ओन स्किल्स वो भी अच्छी तरह ट्रांसप्लांट कर दें। डेफिनेटली गुड इनफ कि वो वाला जो पैच है टॉप का और क्राउन का वो कवर हो जाए। एक्सपेक्टेशन ये है कि पोस्ट ऑपरेशन जो केयर रहती है उसके बारे में मुझे अच्छी तरह गाइड करा जाए, कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्या उसके बाद PRP क्लाइंट्स होगी, उसके बारे में सब मुझे बता दें और कस्टमर केयर मुझे गाइड करते रहे। खुद गाइड कर सकता हूँ अपने आप को बिकॉज आई हैव पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब वो मुझे करते रहेंगे, सो दैट विल बी गुड फॉर। अभी अब मैं कहूँगा कि पहले से एज कम्पेयर टू प्रीवियस प्रोसीजर्स एंग्जाइटी नहीं होती उतनी, तो एंग्जाइटी कम है ऑपरेशन की, बिकॉज आई प्रेटी मच नो द प्रोसीजर। तो ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्रोसीजर कि एक बार प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है तो हम, शुरू में एंग्जाइटी रहती है और अगर आपका पहला प्रोसीजर है तो थोड़ी एंग्जाइटी ज़्यादा रहेगी। फिर शुरू में लोकल एनेस्थीसिया आपको देते हैं, तो लोकल एनेस्थीसिया आपके डिपेंड करता है कहाँ पे ग्राफ्ट होना है, वो वहाँ पे देते हैं। तो शुरू में बस थोड़ी सी प्रिकलिंग जो सुई की चुभने की वो आती है, उसके बाद आपका जो लोकल एनेस्थीसिया के कारण पूरा जो एरिया होता है बहुत सुन्न हो जाता है, तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पता चलता है। पहली साइकोलॉजिकल है और दूसरी फिजिकल है। साइकोलॉजिकल ये है कि कहीं ना कहीं आपको मन में पता रहता है कि वो जो आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है, इट्स काइंड ऑफ अ फेक कॉन्फिडेंस। आपको
पता है कि वो जो आपके सर में बाल लगे हुए पूरी तरह फेक है, पूरी तरह फेक है, ठीक है। ये पहला साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज मैं मानता हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है वो आपके लिए काम करेगा तो वेल एंड गुड। सेकंड फिजिकल ये है कि वो केमिकल के थ्रू ही चिपका रहे हैं। वो केमिकल क्या है, कौन सा केमिकल है, वो एग्जिस्टिंग आपके जो रूट्स हैं उनको डैमेज कर सकता है, उसकी डिटेल्स मुझे मालूम नहीं है। तो ये दोनों ही चीजें मुझे पसंद नहीं थी। तीसरा एक और पॉइंट मैं आपको बता सकता हूँ कि उसका हर महीने का रेगुलर मेंटेनेंस है। आप कितने कंसिस्टेंट होंगे उसको मेंटेन करने में, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, तो मैं अभी आगे के हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के लिए जा रहा हूँ और मैं आपसे मिलूंगा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। थैंक यू। आज मैं करीबन 10 बजे आ गया था। उसके बाद रिसेप्शन एरिया में मैंने थोड़ा सा वेट किया, फिर उसके बाद डायरेक्टली मैं ओटी में चले गया। ओटी में ड्रेस चेंज किया, रिफ्रेश हुआ, कि थोड़ी बात सही मेरे ख्याल से प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था। थिंक यहाँ के और पहले के ट्रांसप्लांट में ये है कि यहाँ पे कंसल्टेशन काफ़ी डिटेल में प्रोवाइड हुआ था। काफ़ी बड़ा स्टाफ है, स्टाफ काफ़ी प्रोफेशनल है और हर चीज़ का डिफरेंट डिपार्टमेंट बना हुआ है। जैसे PSC चेक होता है तो उसका डिफरेंट डिपार्टमेंट बना हुआ है, और मेडिकल चेकअप होता है उसका डिफरेंट डिपार्टमेंट बना हुआ है। और स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव है, जो क्वेश्चन रहते हैं वो बार बार आपको आंसर कर देते हैं। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा थोड़ा सा जो पूरा सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट और पेशेंट को सपोर्ट करना, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू जो मैंने पिछली 2 बार कराया था। क्योंकि जहाँ पे मैंने पिछली 2 बार कराया था एक ही डॉक्टर था, सिंगल क्लिनिक था, स्टाफ भी कम था, तो एक तरह से सपोर्ट बहुत कम प्रोवाइड करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा डिफरेंट टच पॉइंट्स हैं, पेशेंट डिफरेंट टच पॉइंट्स के थ्रू जाता है और हर पॉइंट पे उसको जो वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो करनी होती हैं। तो वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, वो इसे मतलब काफ़ी प्रोफेशनल भी बनाता है पूरी जर्नी को। वो चीज़ मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी यूनिक है, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। हॉस्पिटैलिटी में मैंने काफ़ी डिफरेंस किया, क्योंकि अभी जैसे हॉस्पिटैलिटी में 3 चीज़ें होती हैं, प्री प्रोसीजर, ड्यूरिंग द प्रोसीजर एंड पोस्ट प्रोसीजर। तो प्री तो बहुत अच्छा रहा, टाइमली कॉल्स आ जाती थी मुझे कि आपका यहाँ पे 7 तारीख को अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया है, आप आ जाइएगा, यही आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी है। और ड्यूरिंग द प्रोसीजर भी बहुत अच्छा रहा। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसलिए घबराते हैं क्योंकि मुझे लगता है उसके 2 पॉइंट हैं। पहले उनकी अपनी रिसर्च नहीं होती है, और दूसरा डॉक्टर के साथ उनका डिटेल्ड कंसल्टेशन। अगर वो अपनी रिसर्च बहुत अच्छी तरह करके आए हैं कि क्या होता है, कोई रेफरेंस का जिसका ट्रांसप्लांटेशन ऑलरेडी हो चुका है उससे पूछें कि क्या होता है प्रोसीजर के दौरान, और इसका थोड़ी इससे थ्योरी भी पढ़ लें, क्या ट्रांसप्लांटेशन के दौरान होता है, एक्सट्रैक्शन और प्लांटेशन, कैसे पिक्स लगाई जाती है। तो वो एजुकेशन उनके अंदर का डर निकाल देगा, या ये सच है या नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें कर लेंगे तो मेरे ख्याल से उनके अंदर की जो एंग्जाइटी और डर है काफ़ी हद तक कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। ओके, तो सर्जरी के बाद मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा। सर्जरी के बाद आपसे मिलते हैं। मेरा नाम आकाश राणा है। सर्जरी बहुत अच्छी गई थी, 2 दिन का प्रोसीजर था, कल स्लिटिंग हुई और आज ग्राफ्ट इम्प्लांट हुए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और टोटल ग्राफ्ट जो लगे हैं ये मेरे क्राउन एरिया में लगे हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फर्स्ट इंटरेक्शन, जहाँ से मेरी उनसे बात हुई और जहाँ से मेरा डॉक्टर से कंसल्टेशन हुआ, तैयारियाँ उसकी, ऑपरेशन प्रोसीजर की तैयारियाँ, ऑपरेशन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। आई थिंक दैट्स द रीज़न कि मुझे अभी बहुत रिफ्रेशिंग फील हो रहा है, मुझे ऐसा कुछ भी थका हुआ फील नहीं हो रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हर चेक के थ्रू उसका ख्याल रखा जाता है, तो उतने वो चेक डिटेल में वहाँ नहीं थे। वहाँ काम बहुत जल्दी होता है एक सिंगल डॉक्टर पे, तो वो डिफरेंस था। और एक जो बहुत बड़ा दूसरा डिफरेंस है वो है कस्टमर केयर सपोर्ट का, क्योंकि उन दोनों के पास ही डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट नहीं था। यहाँ पे QST का कस्टमर डेडिकेटेड सपोर्ट है, जो आपको ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद दोनों ही टाइम में बहुत सपोर्ट करता है। इसका मैंने देखा एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे पोस्ट प्रोसीजर कोई इंसान दवाई भूल गया, कौन सी दवाई लेनी है, अभी उसका कैसा चल रहा है, कोई से प्रॉब्लम तो नहीं है, तो यहाँ मैंने देखा है कि वो काफी अच्छा है। तो ये मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस लगता है। सेकंड है कि आप उस क्लिनिक में जाओ जहाँ डॉक्टर आपकी डिटेल में सारी क्वेरीज आंसर करता है, तब जाके आप ट्रांसप्लांट कराओ। जितनी जल्दी कराओगे उतनी जल्दी एंग्जाइटी भी उतनी ज्यादा रहेगी। पोस्ट केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोस्ट केयर के बाद जो सबसे बड़ा खतरा रहता है वो है इन्फेक्शन का, और अगर आप इसको खुला रखेंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से कोई वहाँ पे डिजीज हो सकती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पोस्ट केयर बोलूंगा काफी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, थैंक यू QST, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस।
with you. Thank you. Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.